नवाज शरीफ की कल वापसी हो गई, जलसा भी हो गया। कितना इम्पैक्ट होगा इस जलसे का? क्योंकि जो 16 माह की हुकूमत थी, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि गवर्नेंस की वजह से, महंगाई की वजह से और क्योंकि नून लीग अपना बयानिया तब्दील कर रही है, उस वजह से नून लीग की साख को नुकसान हुआ है, उनकी मकबूलियत में कमी आई है। तो कल का जलसा क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है इस हवाले से? देखें, जो कल जलसा था वो तो काफी अच्छा जलसा था, लेकिन खुद नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में ही जो है वो ये बता दिया कि ये जलसे में लोग पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे किए गए हैं। तो ये सिर्फ लाहौर के या पंजाब के लोग नहीं थे, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग थे। कोई सिंध से आया था, कोई केपीके से आया था, बलूचिस्तान से भी लोग आए थे, गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, तो पूरे पाकिस्तान से लोग आए थे। और मजमूई तौर पे मुस्लिम लीग नून जो है वो एक अच्छा अपना शो करने में कामयाब हो गई, क्योंकि मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना जो है वो काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो उन्होंने इतना अहम जलसा किया है, तो उस जलसे के बाद क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो ये मुतालबा करेगी कि इलेक्शन जो है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाए? क्योंकि अगर जलसा वो कह रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त जलसा है और नवाज शरीफ साहब ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं मीनार पाकिस्तान पे साबका जलसों के, तो फिर मुस्लिम लीग नून को ये भी मुतालबा करना चाहिए कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवा दिया जाए। लेकिन कल जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी, उसमें बहुत सी अच्छी बातें थी, लेकिन एक चीज़ मिसिंग थी, और वो ये थी कि उन्होंने इलेक्शन के बारे में कोई बात नहीं की और आईन पाकिस्तान के बारे में भी कोई बात नहीं की। तो बेहतर होगा कि अगर मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि एक बहुत रिकॉर्ड तोड़ जलसा था और नवाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत जो है उसको बहाल कर दिया है, तो फिर इलेक्शन ना करवाने में या इलेक्शन के मामले पे खामोशी इख्तियार करने की मुझे कोई वजह समझ नहीं आती। अच्छा मीर साहब, अगर मियाँ साहब आए हैं तो इलेक्शन लड़ने आए होंगे, चौथी मर्तबा वजीर आजम बनने आए होंगे, लेकिन फिर क्या वजह हो सकती है कि इलेक्शन के हवाले से उन्होंने जिक्र नहीं किया कि फौरी तौर पे होने चाहिए, जो जमहूरी प्रोसेस है उसको आगे बढ़ना चाहिए? क्यों नहीं किया होगा उन्होंने? देखें, वो पहले भी 2 दफ़ा गए, फिर वापस आए। पहले 2000 में गए थे, वो सऊदी अरब चले गए थे। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि 2017 में नाअहली के बाद फिर दोबारा वो इंग्लैंड चले गए थे। फिर वो जुलाई 2018 में वापस आए थे। तो उनको एक एक्सपीरियंस हो चुका है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसे मामलात जो हैं वो बिगाड़े भी जाते हैं और फिर उनको तय भी कैसे किया जाता है। तो शायद उनका ख्याल है कि ये इलेक्शन का मामला जो है ये एक सेंसिटिव मामला है, तो इसको भी टच नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की मईशत को बहाल करना है, तो वो साथ में ये भी कहते हैं कि मईशत की बहाली के लिए ज़रूरी है कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान में इलेक्शन करवाया जाए। इलेक्शन जितना डिले होगा और उसके बारे में गैर यकीनी कैफियत होगी, तो उससे मईशत जो है वो तो बहाल नहीं हो सकती। तो इसलिए मईशत की बहाली जो है वो सही। इलेक्शन के इनेकाद से मशरूत है। कल ये भी उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों को जो आइन पे यकीन रखती हैं उनको साथ मिल के काम करना है। जब वो ये बात करते हैं तो क्या ये ऑल इंक्लूसिव बात है? वो चाहेंगे कि पीटीआई भी भरपूर तरीके से शिरकत करे इंतखाबात में? क्योंकि कल अली मोहम्मद खान साहब ने जलसे के बाद हमारे शो पे ये कहा कि अगर पीटीआई को आपने खुलकर इलेक्शन नहीं लड़ने दिया तो फिर इस मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल ही होगी। कभी ना कभी हम भी बात करेंगे, हम भी बाहर आएंगे, तो सर्टेनिटी तो नहीं आएगी, स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी। देखें, ये बातें सिर्फ कहने में अच्छी हैं, और ज़ाती तौर पे तो मैं ये चाहता हूँ कि सब जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिले। नवाज शरीफ साहब ने भी सोचा होगा कि अच्छी बात है, कह देनी चाहिए। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसी है जो है वो आपको अच्छी तरह पता है कि वो नहीं चाहते कि तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले। वो ये समझते हैं कि 9 मई के वाक़यात में तहरीक इंसाफ की क़यादत बराह रास्त मुलव्वस है, और ये एक दहशतगर्द जमात है, और ये कोई सियासी जमात नहीं है, ये कोई कल्ट है, और इसको इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। और यही थिंकिंग जो है वो पॉलिसी मेकर्स की भी है, अभी तक तो यही है। तो इसलिए इस वक्त एक मजबूरी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो 90 दिन में इलेक्शन का मुतालबा कर रही है, जो कि किसी को बहुत अच्छा नहीं लगता। और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, उनकी पार्टी ने भी कुछ फासले पैदा किए हैं मुस्लिम लीग नून के साथ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसके एक लीडर ओन चौधरी साहब का नवाज शरीफ साहब को मिले, तो पार्टी जो है वो उनसे खुश नहीं है, उनसे जवाब तलबी कर ली गई है। तो इसलिए ये मुस्लिम लीग नून ने और नवाज शरीफ साहब ने बज़ाहिर कहने में एक अच्छी बात है, कह दी है जी कि सब पार्टियों को साथ लेके चला जाएगा। हो सकता है कि वो पीपल्स पार्टी को भी मिले, वो हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात करें और लोगों से भी मुलाकात करें। ये लगता है कि
تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ بھی نواز شریف صاحب نہیں ملیں گے، اور وہ انہوں نے کہہ دیا ہے، لیکن وہ چاہتے یہی ہیں کہ تحریک انصاف الیکشن سے آؤٹ ہو، اور پوری کوشش کی جائے گی کہ تحریک انصاف کو الیکشن سے آؤٹ کر دیا جائے۔